अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 1 जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो है हमने डिस्कस की हुई थी ये चीज़ें 5 टू 15 के रिलेटेड जो इनका सिलेबस है, क्या होगा इनमें। मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि 5 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है? इंग्लिश है, मैथ है, जीके है, जनरल नॉलेज जनरल साइंस है, ठीक है? और इसके अलावा एक और भी सब्जेक्ट था, कंप्यूटर था, ठीक है? ये चीज़ें ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस की हुई है सही से। मैंने इंग्लिश के बारे में बताया था कौन-कौन सी चीज़ें होंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, एरर डिटेक्शन होगी, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, प्रीपोजिशंस होंगे, ठीक है? उसके अलावा जो है आपका मैथ्स के रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ होंगे 20-30% उसमें 9th और आपको 10th को भी टच करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरिथमेटिक मीन है, मोड है, मीडियन है, रेशियो है, परसेंटेज है, इनको आप जो है ना टच करिएगा। उसके अलावा है वर्ड प्रॉब्लम्स में एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन इनसे रिलेटेड आते हैं। सेट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन क्या चीज़ होती है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या चीज़ होती है, वेन डायग्राम क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जनरल नॉलेज है, उसमें इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी, वर्ल्ड, जीके, करंट अफेयर, ये सारे जीके में आ जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है? उसके अलावा जो है एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस के भी रिलेटेड अच्छी चीज़ें पढ़ी थी, ब्रांचेस, डिजीज़, यूनिट्स, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने एक ही वीडियो में कवर कर ली हैं, आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर भी होगा। आज जो है वो इस मॉक टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे 23 जून को जो 2023 में टेस्ट हुआ था इंटरमीडिएट का, उसके जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ है, वर्ल्ड नॉलेज के, वो देखेंगे। ठीक है? और इसके अलावा साथ-साथ में उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, कौन से न्यू-न्यू एमसीक्यूज़ हैं, कौन से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो चलते हैं पहले कैपिटल पूछा हुआ था ईरान का, तो ईरान का जो कैपिटल सिटी है वो तेहरान है, ठीक है? तो इनका जो है वो तेहरान जो है कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है ईरान का, ठीक है? और ये बिकम कैपिटल कब बना था? 1796 में। और किसने? मोहम्मद खान, आगा मोहम्मद खान जो है वो गजर जो है गुजार ऐसे कोई नाम है, इसने जो है वो जो है ना इसको क्या किया था, चूज़न किया था। उसके अलावा ये जो है वो एल्बोरेज माउंटेन्स हैं आपके ईरान में, वहाँ पे जो है ना उनके साथ में करीब है। उसके अलावा सिटी होस्ट की इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट्स, प्रेसिडेंशियल प्लेस, सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ क्या बन सकते हैं कि इनका करेंसी, मतलब अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं पूछ सकते हैं। करेंसी का जो है वो करेंसी ईरान का क्या है? ईरानियन रियाल है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनका पर्शियन है, फारसी, और वैसे इनका पुराना नाम भी था पर्शिया। उसके अलावा सुप्रीम लीडर जो है वो खेमानी है, और इसके अलावा रिलीजन जो है वो क्या है? शिया मेजॉरिटी है बहुत ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। श्राइन ख्वाजा गुलाम फरीद जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है उनका, तो राजनपुर में है, ठीक है? आपका बी ऑप्शन। तो इनका जो है वो राजनपुर वैसे कौन से एक डिस्ट्रिक्ट है और कहाँ पे? कोट मिट्ठन में है, ठीक है? कोट मिट्ठन मिट्ठन एक इम्पोर्टेंट दूसरी भी लोकेशन के लिए जाना जाता है। वो किसके लिए? क्योंकि इधर जो है 5 नदियाँ ना, सतलज, रावी, चनाब, ठीक है, इंडस, ये चारों जो हैं, पाँचों सारी जो हैं नदियाँ एक ही जगह पे मिलती हैं, और वो जगह मिट्ठन कोट होती है, कोट मिट्ठन कोट। ठीक है? उसके अलावा ख्वाजा गुलाम फरीद जो है वो 1844 में पैदा हुए, 1900 में जो है वो उनकी डेथ हुई थी। इनको क्यों रिनॉइंड क्यों है, मतलब इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि ये सूफ़ी था और पोइट था, ठीक? उसके अलावा इसने जो है अपनी पोइट्री जो थी वो कंपोज़ की थी सराइकी में, पंजाबी में, पर्शियन में, ये 3 लैंग्वेजेज़ थी। ये अपने लैंग्वेज के थ्रू जो है पोइट्री के थ्रू लव, टॉलरेंस और मिस्टिसिज़्म जो है उसको आगे बढ़ाना चाहता था, ठीक है? उसके अलावा इससे रिलेटेड जो है वो कुछ और भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि जैसे इसका फ़ेमस वर्क था एक, दीवाना फ़रीद। तो इसका आप याद रखिएगा, दीवाना फ़रीद किसका वर्क लिखा हुआ है, ये पूछा भी गया है मेरे ख़्याल से। उसके अलावा इसकी जो पोएट्री की जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर कौन-सी है? सराइकी है, और इसका बैरियल प्लेस मतलब वो कहाँ पे पैदा हुआ है? कोट मिट्ठन में। सॉरी, मतलब उसको दफ़न किया हुआ। उसके अलावा इसका क्वेश्चन नंबर 3 था कि अरबिक जो है वो इज़ नॉट ए ऑफ़िशियल लैंग्वेज। अरबिक जो है ऑफ़िशियल लैंग्वेज इनमें से बतानी है आपको कौन सी कंट्री की नहीं है? तो कुवैत, कतर, बहरीन, इनमें डी जो होगा वो आपका टर्की होगा। टर्की की अपनी ऑफ़िशियल लैंग्वेज है टर्किश। टर्किश इनकी ऑफ़िशियल लैंग्वेज है। तो ये लिखा हुआ है। उसके अलावा इनका जो है वो रिटन है लैटिन अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, ठीक है? इसको अतातुर्क जो है रिफॉर्म्स 1928 में जो है वो वहाँ से तकरीबन जो है इसको टर्किश जो है ना वो पाई जाती है, मतलब डोमिनेंट लैंग्वेज है वहाँ पे।
उसके अलावा अरबिक जो है वो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ में वहाँ पे बोली जाती है, मगर ऑफ़िशियल स्टेटस उसको दिया नहीं जाता। ठीक है? सेकंड लैंग्वेज है इसे समझो, जैसे पाकिस्तान में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। अच्छा, इनका एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ ये बन सकते हैं कि इनका कैपिटल करेंसी पूछ सकते हैं, अनकरा है। टर्किश जो है वो इनका करेंसी क्या है, वो लेरा है। उसके अलावा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन-सी है, प्रेज़ेंटेशनल जो है सॉरी प्रेज़िडेंशियल रिपब्लिक है। उसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी बुक लिखी हुई है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो आपका नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, उस पे लिखी हुई है बुक, 1994 में। ठीक है, इसके रिलेटेड जो है वो कुछ एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि ये चाइल्डहुड में एक्टिविज्म इम्प्रिजनमेंट 27 साल जेल में रहा था। पूछ सकते हैं कितनी साल तक जेल में था, 27 साल। उसके अलावा जो है वो मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी बना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, पूछ सकते हैं कि जो है नोबेल पीस प्राइज़ 1993 में नेल्सन मंडेला और इसके अलावा साथ में दूसरा क्लेरिक था, उनको मिला था। उसके अलावा जो है मंडेला की जो पार्टी थी एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये थी। उसके अलावा बर्थ प्लेस कहाँ पे था इसका? मेवाज़ो साउथ अफ्रीका में है, एक सिटी वहाँ पे हुआ था। ठीक है, उसके अलावा पांचवा जो एमसीक्यू है, पूछा द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सी। लैंडलॉक्ड सी कौन सा है इनमें से? तो आपका एरल सी है। एरल सी जो है आप लोग को लोकेशन में दिखा लेता हूँ कहाँ पे इनका। तो इनका जो लोकेशन है वो ये है, एरल सी। ये आपका जो है ना एरल सी, वो आपका जो है वो सेंट्रल एशिया में है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में दो जो है वो बड़े लैंडलॉक कंट्री है, एक कैस्पियन सी है, दूसरा एरल सी है। तो एरल सी और भी ज़्यादा जो है वो उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये इनमें लिखा हुआ है कि लोकेटेड है कहाँ पे? कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में है। ये लैंडलॉक कंट्री है, डायरेक्टली आउटलेट मतलब कहाँ पे टच नहीं कर रहा ओशन को। और तकरीबन ये हैज़ सीवियरली श्रिंक हो रहा है सिंस 1960 से। ठीक है, क्योंकि इनमें से रिवर बहुत ज़्यादा रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, जो पूरे पाँचों कंट्रीज़ जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, उनमें से पानी जो है जाता है इनसे, इसी सी से। उसके अलावा लार्जेस्ट लैंडलॉक वाटर बॉडी जो है वो पूछा जाए तो वो कैस्पियन सी है। एरएलसी इशू जो है वो एनवायरमेंटल डिजास्टर और सॉलिनेशन की वजह से ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नमक वगैरह हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान इज मोस्ट इनहेबिटेंट, मतलब जो बलूचिस्तान प्रोविंस है बहुत ज़्यादा इनहेबिटेंट जो है वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज के? तो बलोची है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें जो है ना, मैं नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है कि मेजर स्पोकन लैंग्वेजेस बलोची है, पश्तो है, ब्रावी है, सिंधी है। बलोची जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज है इस प्रोविंस की। उसके अलावा कल्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको, ट्राइबल ट्रेडिशन। ठीक है, उसके अलावा रीजनल आइडेंटिटी। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कौन से बकते हैं कि जो है बन सकते हैं? इनका कैपिटल सिटी है बलूचिस्तान का, वो कोयटा है। सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है वहाँ पे? पश्तो है। उसके अलावा आर्किटेक्ट जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन है, तो वो कहाँ पे है, किसके अंडर में? तो आपका रशिया के अंडर में। वैसे तकरीबन ऑटोनोमस जो रीजन्स हैं वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 8 कंट्रीज़ को टच कर रहा है आर्कटिक रीजन, मगर उस रीजन को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो आपका रशिया है। ठीक है, क्योंकि रशिया के पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, गैस है, मिनरल रिजर्व्स हैं। पूछ सकते हैं कि आर्कटिक रीजन या सर्कल जो है वो तकरीबन कितनी कंट्रीज़ को पास कर रहे हैं? तो 8 कंट्रीज़ हैं। और अपोजिट पोलर रीजन इनका कहाँ किसको टच कर रहा है? अंटार्कटिका, साउथ पोल को टच है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑफिशियल करेंसी यमेन की कौन सी है? तो आपका रियाल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि यमीन रियाल जो होता है वो 100 फाइल्स के इक्वल होता है। सेंट्रल बैंक के बारे में पूछा जाए कि वो कहाँ पे? तो एडन में है। और इसके अलावा जो है वो सिविल कन्फ्लिक्ट यमीन फेसेस सभी करेंसी ऑफ डिप्राइटेशन, मतलब उनकी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा अभी लो जा रही है। अच्छा, पूछा जाए इनका कैपिटल सिटी है वो सना है। उनके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से? ओमान है, सऊदी अरेबिया है। ठीक है, उसके अलावा 9th क्वेश्चन है कि द एनर्जी इन डैश इज मेजर्ड इन टर्म्स। एनर्जी किस में आप मेजर करते हो? वो कैलोरीज में मेजर करते हो आप। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी कितने के इक्वल होता है? 4.184 किलो जोल के इक्वल होता है। ऐसा यूनिट इनका जोल पूछा जाए तो वो जोल है। उनका पावर यूनिट जो होता है वो वाट है। और 1 वाट जो इक्वल होता है जोल पर सेकंड के इक्वल होता है। उसके अलावा सालार बंदौर जो है वो फर्स्ट बंदर बांदौर, ऐसी ही कुछ प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इसका फर्स्ट मुगल जो है एम्पीरियर जो है वो जो है ना वो कौन था? तो वो आपका बाबर था। ठीक है, इसका जो है वो मुगल एम्पीरियर का इसने जो है वो एक
ट्रेडिशन या फिर उसने जो है ना बादशाहत रखी थी, और कौन से ईयर में 1526 में, और किसको इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था इसने। अच्छा, इसकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो तज़्किए बाबरी जो है वो चगाती टर्किश में लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ कौन से बन सकते हैं इसमें से? पानीपत की फर्स्ट बैटल जो है वो कब लड़ी गई थी, तो 1526 में। उसके अलावा लास्ट मुगल एम्परर पूछा जाए तो वो बहादुर शाह जफर है 1857 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का कौन सा है, तो आपका जासमिन है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जासमिन जो है किसको शो कर रहा है? प्योरिटी को, मॉडेस्टी को और सिंपलिसिटी को, ठीक है। उसके अलावा एडॉप्टेड कहाँ कब हुआ था ये नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का? मतलब ये एक नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का एडॉप्ट हुआ था। उसके अलावा नेशनल एनिमल पूछा जाए तो आपका मरखोर है, नेशनल बर्ड पूछा जाए तो आपका चकोर है, और नेशनल ट्री पूछा जाए तो देदौर सेडौर है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है कि टेन्योर जो होता है वो चीफ जस्टिस का, ठीक है, जब वो हम इलेक्ट करते हैं तो कितना टेन्योर होता है, तो वैसे टेन्योर एग्जैक्टली होता नहीं है, मतलब तकरीबन कभी जो है वो 5 ईयर्स, या कभी जो है वो कोई भी एक मखसूस होता नहीं है, तो इसका बी सी हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। इधर मैंने बी और सी दोनों दिए हैं, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो 5 ईयर्स का ही होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि आपका लाइकली रेफर चीफ इलेक्शन कमीशन या चेयरमैन ने जो उसका टेन्योर 5 ईयर होता है। चीफ जस्टिस जो है अंटिल एज कब तक हो सकता है, जिनकी एज है 65, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर, और ये लिखा हुआ है ना कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। अच्छा, सीजीपी जो है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अभी रिसेंटली, मतलब मोस्ट एमसीक्यूज कौन से बन सकते हैं? सीजीपी का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो काजी फाइज ईसा है, और नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वो कितने होते हैं? 17 होते हैं, ठीक है, लाजमी याद रखिएगा। उसके अलावा विच कंट्री फॉलो GMT+5 इट्स स्टैंडर्ड टाइम? GMT फाइल और GMT प्लस एफ जो है वो स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से कौन सी जो है वो कंट्री फॉलो करती है? तो आपका जो है वो इंडिया है। इंडिया जो है GMT 530 जो है ना उसको फॉलो करता है। ये मैंने नीचे नीचे लिखा होगा। अगर PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, UTC वो +5 आवर्स को फॉलो करता है पाकिस्तान। उसके अलावा अफगानिस्तान जो है वो +430 GMT को फॉलो कर रहा है, और इंडिया जो है वो +530 GMT को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एमसीक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड बन सकते हैं कि टाइम डिफरेंस कितना है पाकिस्तान और यूके के विंटर का, तो 5 आवर्स का होता है। पाकिस्तान डज नॉट ऑब्जर्व द डे लाइट सेविंग, उसको ऑब्जर्व नहीं करता। उसके अलावा 14 है लैंड ऑफ कैंगरोज। लैंड ऑफ कैंगरोज जो है वो कहाँ पे है? बहुत ज़्यादा कैंगरोज कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, नेकेड नेम है जो है वो आपका लैंड ऑफ कैंगरोज है। कैंगरोज जो है नेटिव हैं, सिंबॉलिक टू ऑस्ट्रेलिया, उसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि कैपिटल जो है इसका कैनबरा है। उसके अलावा करेंसी जो है उसकी डॉलर है, और इसके अलावा नेशनल एनिमल पूछा जाए इनका ऑस्ट्रेलिया का, तो वो रेड कैंगरोज है। 15 एमसीक्यूज है कि कौन सा कंट्री है जिसने आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2022 में जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वुमेन का वो जीता था, वो कौन सा था? आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफीट किया था ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में। न्यूजीलैंड का एक क्राइस्ट चर्च जो है वहाँ पे एक एरिया वहाँ पे। उसके अलावा एलिसा हेली जो है वो उसने 170 रन्स बनाए थे, और प्लेयर ऑफ द मैच उसको कहा गया था। मेग जो थी वो कैप्टन थी उस वक्त। उसके अलावा मेन के जो आईसीसी 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो विनर कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और रनर अप टीम कौन सी थी? आपकी इंडिया थी। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? तो यूएई दुबई में है। वुमेन का जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप स्केड्यूल होगा वो कहाँ पे होगा? 2026 में इंडिया में होगा, ठीक है। तो ये कुछ एमसीयूज थे, इनके साथ पास पेपर भी आपके हो गए और एक्सपेक्टेड एमसीयूज भी हो गए, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए।